राष्ट्रीय कर्ज, ये नाम सुनते ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर होगा जो सिर्फ अखबारों में छपता है। पर सच तो ये है कि ये नंबर हम सब पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और हमारे भविष्य पर गहरा असर डालता है। तो चलिए आज इस विशाल नंबर के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कर्ज का पहाड़ है कितना ऊंचा? 185.94 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है, लेकिन हम इसे और इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये 2025-26 का एक प्रोजेक्शन है, एक अनुमान। पर असली सवाल तो ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, और ये जो गुब्बारा ऊपर ही ऊपर जा रहा है, क्या ये ऐसे ही जाता रहेगा? चलिए जरा डेटा को करीब से देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा गाइड है ये इन्फोग्राफिक। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कुल कर्ज का बढ़ता हुआ आंकड़ा, और दूसरी तरफ उस कर्ज को बनाए रखने की कीमत, मतलब हर साल दिया जाने वाला ब्याज। और हाँ, ये दोनों ही नंबर लाख करोड़ रुपए में हैं। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कर्ज का सफर कैसा रहा है, बिल्कुल इस गुब्बारे की तरह जो ऊपर ही उठता जा रहा है। आप देखिए 2013-14 में कुल कर्ज था करीब 53 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ा, 2017-18 तक पहुंच गया 69 लाख करोड़। लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त उछाल आया। 2021-22 आते आते ये 131 लाख करोड़ के पार निकल गया, और अनुमान वो तो और भी चौंकाने वाला है। 2025-26 तक 185 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब सीधी सीधी बात यह है कि सिर्फ एक दशक के अंदर ही देश का कुल कर्ज 3 गुना से भी ज्यादा होने वाला है। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस बढ़ते हुए कर्ज की नहीं है, इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है जो हम सब चुका रहे हैं, और वो है सालाना ब्याज। चलिए अब इस पहलू को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी के पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो, तो ये जो सालाना ब्याज है ये सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने जैसा है। इससे असल कर्ज कम नहीं हो रहा, आप सिर्फ कर्ज में बने रहने की कीमत चुका रहे हैं। और पता है, ये कीमत भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। देखिए 2013-14 में ये 3.74 लाख करोड़ रुपए थी, 2019-20 में ये बढ़कर 6.25 लाख करोड़ रुपए हो गई, और आगे का अनुमान 2025-26 तक एक सांस रोक देने वाला नंबर 12.76 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। चलिए इसे जरा और आसान बनाते हैं समझने के लिए। साल 2022-23 को ही ले लीजिए। कुल कर्ज था 149 लाख करोड़ रुपए, और सिर्फ उस एक साल में उस कर्ज पर ब्याज कितना दिया गया? 9.40 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा बोझ है। और अब वो आंकड़ा जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। 2023-24 में सरकार ने जो भी नया कर्ज लिया, मान लीजिए 4 रुपए, तो उसमें से 3 रुपए तो सीधे सीधे पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चले गए। मतलब हम आगे बढ़ने के लिए उधार नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए उधार ले रहे हैं। तो ठीक है, हमने इतने सारे नंबर देखे। जब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? तो इस सारे डेटा से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली कि पिछले एक दशक में सरकारी कर्ज लगातार बढ़ा है। दूसरी, सिर्फ ब्याज पर होने वाला खर्च भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, 2025-26 तक हम हर साल सिर्फ ब्याज पर उतना पैसा खर्च कर रहे होंगे जितना 2014-15 में हमारा पूरा का पूरा कर्ज था। ये रफ्तार वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। तो जब हम इस इन्फोग्राफिक को दोबारा देखते हैं, इस गुब्बारे को लगातार ऊपर और ऊपर जाते हुए, तो एक बात तो साफ है, ये जो रास्ता है ये एक सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। और सवाल ये उठता है कि ये कितना टिकाऊ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये गुब्बारा फटने से पहले और कितना ऊपर जा सकता है? हमारी इस वित्तीय कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? और देखिए, ये सवाल सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का भविष्य कैसा होगा।